एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, सर एमएससी कंप्लीट हो गई है, सब लोग बोल रहे हैं पीएचडी कर ले, लेकिन एडमिशन का प्रोसेस समझ नहीं आ रहा। क्या गेट देना पड़ेगा? नेट कंपलसरी है? गाइड पहले ढूंढना है या एडमिशन पहले लेना है? और इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? अगर आपने भी YouTube पे पीएचडी एडमिशन प्रोसेस इंडिया सर्च किया होगा तो या तो 25 मिनट की बोरिंग प्रेजेंटेशन मिलती है या सिर्फ एलिजिबिलिटी बता के वीडियो खत्म। लेकिन रियलिटी ये है, पीएचडी एडमिशन एक एग्जाम नहीं है, एक जर्नी है। और अगर रोड मैप नहीं पता है तो लोग एंट्रेंस से पहले ही गिव अप कर देते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप बताऊंगा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशन एक्चुअली होता कैसे है। चाहे आप आईआईटी टारगेट कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हो, और उस स्टूडेंट का सवाल गाइड पहले या एडमिशन पहले, उसका भी सीधा जवाब मिलेगा। एंड तक एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं पीएचडी मतलब पढ़ाई। रॉन्ग। पीएचडी का मतलब है नॉलेज कंज्यूम करते करते नॉलेज क्रिएट करना। एमएससी या एमटेक तक आप दूसरों की डिस्कवरीज पढ़ते हो। पीएचडी में आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप दुनिया को कुछ नया बताओ। इमेजिन करो, सब लोग ऑलरेडी बने हुए रोड्स पर चल रहे हैं, बैचलर्स, मास्टर्स, सब एग्जिस्टिंग रोड्स हैं। पीएचडी मतलब एक नई रोड बनाना। इसलिए पीएचडी सिर्फ डिग्री नहीं, रिसर्च माइंडसेट है। और इसी वजह से एडमिशन प्रोसेस भी नॉर्मल कॉलेज एडमिशन जैसा नहीं होता। और यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है जो ज्यादातर वीडियो स्किप कर देते हैं। हर टाइप की इंस्टीट्यूशन का प्रोसेस थोड़ा अलग फ्लेवर रखता है। आईआईटीज और प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, यहाँ एंट्रेंस जनरली सबसे कंपेरेटिव होता है। गेट स्कोर अक्सर स्ट्रांगली प्रेफर्ड या रिक्वायर्ड होता है और सुपरवाइजर के अवेलेबल स्लॉट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे जेएनयू, डीयू, बीएचयू, यहाँ मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम होता है और एनईटी, जीआरएफ वालों को ऑफन एग्जेम्पशन मिलता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज प्रोसेस यहाँ सबसे ज्यादा वैरी करता है। कुछ स्टेट लेवल पीएचडी एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं, कुछ सिर्फ इंटरव्यू। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन रिसर्च क्वालिटी और गाइड अवेलेबिलिटी वेरीफाई करना और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन कम होती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे सीएसआईआर लैब्स, आईआईएससी, यहाँ अक्सर फेलोशिप लिंक्ड होता है। मतलब जेआरएफ या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस के बिना अप्लाई करना ही मुश्किल हो सकता है। मतलब पीएचडी एडमिशन प्रोसेस एक सिंगल फिक्स टेम्पलेट नहीं है। आगे जो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे वो सब कॉमन है, लेकिन किस स्टेप में कितना वेट मिलता है वो इंस्टीट्यूट टाइप से बदलता है। अब आते हैं पहले चेक पॉइंट एलिजिबिलिटी। जनरली इंडियन यूनिवर्सिटीज में आपको चाहिए होता है मास्टर्स डिग्री, यूजुअली मिनिमम 55% मार्क्स। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है और यही ट्विस्ट इंस्टीट्यूशन स्प्लिट से जुड़ा है जो हमने अभी डिस्कस किया। हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। कहीं एमटेक मैंडेटरी है, कहीं एमएससी सफिशिएंट है, कहीं डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक या इंटीग्रेटेड पीएचडी भी अवेलेबल होती है। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईटीज में ये थ्रेशोल्ड अक्सर 55% से ज्यादा 60% या उससे ऊपर भी हो सकता है, स्पेशली जनरल कैटेगरी के लिए। इसीलिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशंस केयरफुली पढ़ो। ये स्टेप स्किप करके बहुत लोग एप्लीकेशन रिजेक्ट करा देते हैं। अब आता है सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, क्या पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है? आंसर है डिपेंड्स। जनरली 2 पॉसिबिलिटीज होती है। फर्स्ट, यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करती है। ये सबसे कॉमन है। एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है सब्जेक्ट नॉलेज, रिसर्च एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिक रीजनिंग। अगर आपके पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है जैसे यूजीसी एनईटी, सीएसआईआर एनईटी, गेट, जेआरएफ या इक्विवेलेंट फेलोशिप्स, तो कई यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम वेव कर देती हैं। मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लेती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनईटी या गेट होना हर जगह कंपलसरी भी नहीं है और हर जगह एग्जेम्पशन भी नहीं देता। हर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी अलग होती है। अब यहाँ तक तुमने सिस्टम लेवल चीजें कवर की हैं, एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस, लेकिन अब वो पार्ट आता है जो असल में सबसे ज्यादा डिसाइड करता है कि आपका पीएचडी एक्सपीरियंस कैसा होगा। और ये वो स्टेप है जो YouTube वीडियोस में सबसे कम एक्सप्लेन किया जाता है। गाइड, प्रोफेसर,
रिसर्च मेंटर। पीएचडी में आप सब्जेक्ट नहीं, प्रोफेसर के अंडर रिसर्च करते हो। इमेजिन करो आप क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो। एकेडमी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोच उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली वैसे ही प्रोफेसर डिसाइड करेगा रिसर्च टॉपिक, डायरेक्शन, पेपर पब्लिकेशन और अगले 4-6 साल की जर्नी। अब उस स्टूडेंट के सवाल पे वापस आते हैं, गाइड पहले या एडमिशन पहले? सीधा जवाब, दोनों पैरेलल चलते हैं, सिक्वेंशियल नहीं। फॉर्मल एप्लीकेशन और एंट्रेंस एग्जाम्स तो यूनिवर्सिटी के कैलेंडर के हिसाब से ही होगी, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन प्रोफेसर आइडेंटिफाई करना, उनका रीसेंट रिसर्च पढ़ना, उन्हें ईमेल करना, ये काम आपको एप्लीकेशन से पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऑलरेडी बताएं कि किस प्रोफेसर के साथ किस टॉपिक पे काम करना चाहते हो। मतलब यूनिवर्सिटी चूज ब्लाइंडली मत करो, प्रोफेसर चूज करो, फिर देखो वो किस यूनिवर्सिटी में है, फिर उस यूनिवर्सिटी का प्रोसेस फॉलो करो। एक एक्सेप्शन याद रखना, फेलोशिप लिंक्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ऑर्डर थोड़ा उल्टा हो सकता है। वहां पहले जेआरएफ या इक्विवेलेंट फेलोशिप क्वालिफाई करना पड़ता है और गाइड उसके बाद अलॉट होता है। तो ये प्रोफेसर पहले वाला रूल यूनिवर्सल नहीं है। अपनी टारगेट इंस्टीट्यूशन का मॉडल पहले समझ लो, फिर उसके हिसाब से अपना ऑर्डर सेट करो। प्रोफेसर का रीसेंट रिसर्च देखो, पब्लिकेशन देखो, करंट प्रोजेक्ट्स देखो, अगर पॉसिबल हो तो पोलाइट ईमेल भी भेजो, अपना सीवी अटैच करो, रिसर्च इंटरेस्ट बताओ और ये मत लिखना सर प्लीज टेक मी एज योर पीएचडी स्टूडेंट। इंस्टेड लिखो आई रेड योर रीसेंट वर्क ऑन दिस टॉपिक, माई इंटरेस्ट अलाइंस विद योर रिसर्च, आई वुड लाइक टू नो इफ यू आर एक्सेप्टिंग पीएचडी स्कॉलर्स। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मैटर्स। एंट्रेंस क्लियर हो गया, अब आते हैं इंटरव्यू। और सरप्राइजिंगली यहीं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रिजेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू नॉलेज टेस्ट कम, रिसर्च पोटेंशियल टेस्ट ज्यादा होता है। क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू अ पीएचडी? व्हाट रिसर्च एरिया इंटरेस्ट्स यू? व्हाट वाज योर मास्टर्स डिसर्टेशन? इफ वी गिव यू अनलिमिटेड फंडिंग, व्हाट प्रॉब्लम वुड यू लाइक टू सॉल्व? नोटिस किया, कोई भी क्वेश्चन रट्टा मारने वाला नहीं है। फैकल्टी देखना चाहती है कि कैन दिस पर्सन थिंक इंडिपेंडेंटली, कैन दिस पर्सन सर्वाइव रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में कभी कभी एक्सपेरिमेंट फेल होंगे, कभी पेपर रिजेक्ट होगा, कभी मंथ्स तक का रिजल्ट नहीं मिलेगा और यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए कि कैंडिडेट मेंटली प्रिपेयर्ड है या नहीं। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट बनती है। सिलेक्शन यूजुअली डिपेंड करता है एंट्रेंस मार्क्स, इंटरव्यू परफॉर्मेंस, कैटेगरी रूल्स, सीट अवेलेबिलिटी और सुपरवाइजर के अवेलेबल वैकेंसीज। अगर सिलेक्टेड हो जाते हो तो एडमिशन फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, कोर्स वर्क और फाइनली रिसर्च ऑफिशियली स्टार्ट। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको 5 मिस्टेक्स बता देता हूं जो हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम देखना, गाइड का रिसर्च एरिया नहीं देखना। मिस्टेक 2, नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली ना पढ़ना, हर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस अलग होता है। मिस्टेक 3, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ना करना, लोग सोचते हैं एंट्रेंस क्लियर मतलब एडमिशन पक्का, रियलिटी इंटरव्यू डिसाइड्स एवरीथिंग। मिस्टेक 4, रिसर्च पेपर कभी ना पढ़ना, अगर पीएचडी करनी है तो रिसर्च लिटरेचर पढ़ना हैबिट बनाओ। मिस्टेक 5, सिर्फ डिग्री के लिए पीएचडी करना, पीएचडी लॉन्गेस्ट एकेडमिक कमिटमेंट होता है, अगर जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है जर्नी बहुत डिफिकल्ट लग सकती है। तो उस स्टूडेंट का और आप सबका ओवरऑल रोड मैप बहुत सिंपल है। मास्टर्स कंप्लीट करो, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशंस देखो, एलिजिबिलिटी चेक करो, साथ ही साथ प्रोफेसर आइडेंटिफाई करना शुरू करो। ये वेट करने वाली चीज नहीं है। एंट्रेंस या एनईटी, गेट, जेआरएफ रूट समझो, इंटरव्यू क्रैक करो और फाइनली रिसर्च जर्नी स्टार्ट करो। रिमेंबर, पीएचडी एडमिशन सिर्फ मार्क्स का गेम नहीं है, इट्स अबाउट क्यूरियोसिटी, कंसिस्टेंसी और रिसर्च माइंडसेट। अगर ये 3 चीजें हैं तो एडमिशन प्रोसेस उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना इंटरनेट पे लगता है। वो स्टूडेंट जो मुझे कंफ्यूज मैसेज भेज रहा था, उसका असली प्रॉब्लम मार्क्स नहीं था, रोड मैप की क्लैरिटी थी। अब वो क्लैरिटी आपके पास भी है। अगर आपको पीएचडी से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए, जैसे हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल, हाउ टू कॉन्टैक्ट प्रोफेसर्स, पीएचडी स्टाइपेंड एक्सप्लेन्ड या एनईटी वर्सेस गेट वर्सेस जेआरएफ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और किसी ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं और फ्यूचर में पीएचडी का प्लान बना रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।